का स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी टीचर का परीक्षा 2025 में होगा और जो स्टेट अपेयरिंग में है वो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे। और जो बच्चे बीपीएससी का तैयारी टीचर का टीआर 4 के लिए कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपको मेरे चैनल पे मतलब बीपीएससी का एक सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा बीपीएससी टीचर के लिए और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए भी। और ये जो है क्लास बाय क्लास एलसीएम एचसीएफ का चल रहा है क्लास, जो आपका ये क्लास छठा है। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या 105, 1001 और 2436 यानी 2436 को भाग करती है तो क्या होगी। ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बता रहा है कि इसमें क्या होगा। तुम आपको बताए थे कि अगर संख्या दिया हुआ हो, नंबर कोई भी दिया हुआ और या आंसर अगर छोटे में है तो आपको क्या निकालना है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको एचसीएफ निकालना है, यानी मसा निकालना है। क्या निकालना होगा? मसा निकालना होगा। ऐसी स्थिति में आपको मसा निकालना होगा। ऐसी स्थिति में तो बोला कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो दो तरीका है एचसीएफ अगर आपको निकालना होगा। तो मैंने आपको तीन तरीका से आप एचसीएफ को निकाल सकते हैं। एक तो है कि आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, गुणनखंड निकाल करके निकालेंगे। दूसरा है कि आप डिवीजन मेथड से डिवाइड करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है कि आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो आप डिवाइड मेथड से भी निकाल सकते हैं और ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आप बोलूंगा कि आप या तो डिफरेंस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, डिफरेंस मेथड से। तो मैं बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन को आप गुणनखंड मेथड से तो जानते ही होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसको जो है ऑप्शन मेथड से बना ले तो अच्छा रहेगा। देखिए ऑप्शन मेथड से कैसे बनेगा। अब ये बोला कि जैसे 105 है, 1001 है और 2436 है, वो भाग करती होगी। तो अगर गौर से देखेंगे इसको, फर्स्ट ऑप्शन 3 को देखिए। 3 का कंडीशन क्या है कि उसका सम, तो देखिए 1 और 5 क्या है? 6। ये 3 से तो डिवाइड है, तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा देख लीजिए 1 + 1 2 करेंगे तो ये 3 तो इसको विभाजित नहीं करेगा, तो ऑप्शन तीनों सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे 7 का रूल, तो 7 का रूल क्या है कि लास्ट नंबर को आपको डबल करना है। ठीक है, ये लास्ट नंबर है तो 5 डबल कीजिए तो 10, और जो रिमेनिंग आएगा उसको घटा देना। तो रिमेनिंग नंबर में से घटाना है आपको नंबर को। तो 10 - 10 0, और 0 अगर आ जाएगा तो 7 से डिविजुअल होगा। इसका मतलब 7 से ये डिविजुअल हो रहा है, तो अभी खुश नहीं होना कि 1 हो गया तो हो जाएगा, तीनों को सेटिस्फाइड करेगा तब होगा। अब दूसरा नंबर आप देखिए 1001 है, तो लास्ट नंबर को क्या करना है? डबल करना है। ठीक है, तो क्या हो गया? 2। अब रिमेनिंग नंबर जो बचेगा उसको घटा देना है, तो क्या आ गया? 98। अब ये 7 से डिविजुअल होना चाहिए, तो 7 से इसको देखिए करके, देखिए 1 टाइम में 28 यानी जा रहा है। चलिए यहां तक है। अब तीसरा देख लीजिए, यानी लास्ट डिजिट को क्या करना है? 7 के रूल में डबल करना है। कितना आ गया? 12। अब रिमेनिंग जो नंबर है उसको घटा देना है, उसको घटा दीजिए। अब ये नंबर जो है 7 से डिविजुअल होना चाहिए। ये 21, देखिए नंबर, यानी ये तीनों नंबर जो है डिविजुअल हो रहा है, तो ऑप्शन जो है आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये शॉर्ट तरीका हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम फैक्टर गुणनखंड विधि से भी बनाएं तो आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन विधि से था। अगर आप डिवाइड विधि से बनाना चाहते हैं तो डिवीजन विधि से। चलिए देखिए ये प्रश्न, ताकि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें, जिसको 6 तो ये कहता है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहता है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें भाग देने पर शेष इतना, तो आप सबसे पहले क्या करना? बड़ी बड़ी पूछा है तो बड़ी का मतलब ये आपको बताया है कि आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले शेष घटाना होगा। देखिए 122 - 2 देना पड़ा है तो 120 आ जाएगा। फिर बोल रहा है दूसरे पे भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 224। अब इसका आप एचसीएफ फैक्टर से भी निकाल सकते हैं,
और इसका बड़ी से बड़ी संख्या, अब इसका आप डिवाइड से भी निकाल सकते हो, तो आप डिवाइड से भी इस मेथड से निकालेंगे आप, तो देखिए ये आपको 2 बार में चला जाएगा डायरेक्ट, तो आपका जो एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आप डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता है कि 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है, एक साथ बजना शुरू करती है, कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आपको पूछे, ऐसे भी आपको हिंट्स दे दिया गया है कि नंबर दिया गया रहेगा वहां और संख्या यहाँ बड़ा हो, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एलसीएम निकाल दीजिए, ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप और प्रोसेस से। तो पहले आपको प्रोसेस से मैं बता देता हूँ, प्रोसेस से आप एलसीएम निकाल लीजिए, और प्रोसेस से अगर निकालेंगे आप, देखिए 3, 2, 3, 7, 2 चौको 8, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 3, एक बार में नहीं लगेगा, फिर 7 भी नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, यहाँ 6 है, यह 6, फिर 3 से लगेगा एक बार में 7, 2 और एक बार में, अब नहीं लगेगा फाइनल। देखिए लिखेंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 2, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 28, 24, 24 मल्टीपल 7 करेंगे तो 168 आ जाएगा, 28 की 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेगी, तो 168 सेकंड के बाद, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक हो गया, और इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ऑप्शन से भी आप बना सकते थे, ऑप्शन से अगर आप बनाना चाहते हैं ऑप्शन से देखिए 3, 4, तो ऑप्शन से चेक कीजिए 6, 7, 13, 1, 14, 14 आ रहा तो 3 से क्या जाएगा, वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए 7, 6, 13, 1, 14, देखिए 3 से नहीं जाएगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 8, 6, 14, 1, 15, 3 से तो जाएगा ठीक है, लेकिन 4 से क्या बोलता है, 4 का कि लास्ट में 0 होना चाहिए। अब देखिए 4 से भी नहीं जाएगा, 6 से, तो 6 से 2 और 3, तो 4 से जाएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। यानी 168 को आपको चेक करेंगे आप तो सबसे जाएगा, देखिए 8, 6, 14, 1, 15, 3 से जाएगा, लास्ट का डिजिट कट रहा है, 4 से भी जाएगा, 6, 3 में तो 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 7 से भी अगर चेक करेंगे तो 7 से भी क्या बताया था कि डबल, आपको लास्ट का डबल करना होता है। 8 दूनी 16, 16 माइनस 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, और अगर 0 आ जाता तो 7 से डिविजुअल होगा। 8 से चेक करेंगे तो देखिए 8 से डायरेक्ट ही जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 12 से तो जो 4 से डिविजुअल हो रहा है 3 से, तो 12 से एकदम परफेक्ट डिविजुअल होगा। 12 से देख लीजिए अगर आपको डाउट है तो 12 से एक बार में 4 आया, बच्चों को 48, देखिए जा रहा है ना। ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में बनाना है तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं इसको। और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये हर एग्जाम में आता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, तो रेलवे का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या एसएससी के, सारे एग्जाम में घंटी से संबंधित ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो में हम, लॉन्ग मेथड में हम लोग क्या किए थे कि जो एलसीएम निकाले थे, तो एलसीएम आपका 180 आया था, और जो यहाँ 4 अंकों की बड़ी संख्या थी 9,999, इसको आप डिवाइड किए तो जो रिमाइंडर आया था उसको आपने क्या किया था, इसमें घटाया था और तब एक शेष जोड़ दिया था। तो ऑप्शन से आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन से जब ऐसे क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो उसमें क्या करना है कि जो एक शेष जो जोड़े थे तो उसमें शेष ऑप्शन में जोड़ना नहीं, घटाना होगा शेष, आपको शेष क्या होगा, घटाना होगा आपको। तो देखिए 10, 9, 8 है तो 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10, 9, 7 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है, तो देखिए 6 है आपका, तो 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 3, तो देखिए लास्ट में 7 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, और 3 से चेक 2 से तो जाएगा नहीं, तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो पहले तो आप इसी को उड़ा दीजिए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए 9, 8, 0, 1 है, तो शेष एक मैंने वहां पे जोड़े थे हम लोग, यहाँ घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 8, 0, 0 आ जाएगा। अब देखिए 9, 8, 17, तो 17 ही 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए 9 है, 9 से भी नहीं जाएगा, 9, 8, 17, 9 से भी डिलीटिंग आप रूल जानते हैं, तो 9 से भी नहीं जाएगा और 3 से नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चले जाए 12, तो 12 में अब सॉरी तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे 9, 0, 1, अब इसमें क्या करना है आपको, ये घटा देना है,
तो 9 0 0 आ जाएगा। तो देखिए 9 9 18, 3 से तो जाएगा, लेकिन 4 से भी ये जाएगा। अब देखिए पंक्ति आई 15, ये 15 से भी जाएगा, और 9 दूनी 18, ये भी जाएगा। लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, क्या बोला है? बड़ी सी बड़ी संख्या। तो देखिए यही हो जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा। अब डी को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए 8 0 9, मान लीजिए कि ऑप्शन डी रहता, तो देखिए यहाँ एक हटाइएगा तो 8 9 0 0, ठीक है। तो 8 9 17, 17 बार 3 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब फाइनली ऑप्शन क्या है आपका? सी है। ये आप ऑप्शन मेथड से ऐसे बना सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो बनाते जाए। और आपको मेरा चैनल टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव आपको हर चैप्टर को बारीकी तरीके से पढ़ाता है, और 1 बाय 1 करके पढ़ाता है। बेसिक भी पढ़ाता है, बाय कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता है, और बाय ट्रिक भी पढ़ाता है। तो आप इस चैनल पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको आप को देखते हैं, ताकि वो रिवीजन वीडियो से। चलिए देखिए ये प्रश्न, ताकि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें, जिसको 6 6 9 12 15 या 18 में से किसी संख्या से भाग देने पर एक सच बचेगा। मतलब देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या बोला है। ऐसे भी देखिए ऑप्शन आपका क्या है, 4 अंकों की पूछा तो 4 अंकों वाला ऑप्शन है, ठीक। अब बोला कि जो नंबर है 6 9 12 15 या 18, ये अगर इससे भाग आप देंगे तो शेष जो है 1 बच जाएगा। तो एक तो है कि आप ऑप्शन से बना सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर कंफ्यूजन हो कि क्या यहाँ निकालना है, एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, तो मैं बताया था कि वहां नंबर दिया हुआ हो और यहाँ आंसर बड़ा हो, तो अब क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर वहां नंबर जो दिया हुआ है, अगर आंसर यहाँ छोटा हो तो एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे भी बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी सी संख्या में जनरली हम लोग मैक्सिमम नंबर में जनरली हम लोग एलसीएम ही निकालते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी सी संख्या बोल रहा है, तो एक तो है कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे देखिए 6 9 12 15 18, तो इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। शॉर्ट तरीका से भी एलसीएम निकाल सकते हैं आप, और लॉन्ग तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो लॉन्ग तरीका से मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप लॉन्ग तरीका से निकालना चाहते हैं तो लॉन्ग ही तरीका से निकाल लीजिए। देखिए 2 से 2 3 6, ये 9 लगेगा नहीं, तो 2 6 12 15 2 9 18, फिर 2 से लगाएंगे। देखिए अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा। एक बार में 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, क्योंकि कोई भी नंबर से लगा तो कम से कम 2 नंबर लगना चाहिए। 3 3 9, 3 से लगेगा 1 2 5 और 1 बार में अब नहीं लगेगा। तो अब हम क्या लिख देंगे? इसका एलसीएम जो है 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5। और सबसे पहले कहीं और 2 5 दिखे तो पहले 2 और 5 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो 2 दूनी 4 और 4 5 20, 3 3 9, देखिए इजी में हो जाएगा। तो 180 आ गया। ये क्या आ गया? 180 आ गया आपका। अब क्या करना है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है आपका? 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 होता है। अब इसको आप भाग देना है इससे। जब भी पूछे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी संख्या, तो आपको एलसीएम निकाल करके जो एलसीएम आएगा उससे आपको भागा देना है, भाग करना है। तो देखिए 180 में अगर आप 18 5 90 कर देते हैं तो 900 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 18 5 90 तो 900 आ जाएगा। अब क्या करना है कि जो संख्या आया है ये आपको क्या करना है कि घटा देना है इसमें। देखिए 999 है जो 999 है। अब इसको आपको घटाना है, तो देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 और आ गया, ठीक है। अब जो शेष आपका एक जो बचेगा, उस शेष को क्या करना है कि एक प्लस कर देना है। इसको आपको एक शेष प्लस कर देना है, क्या हो जाएगा? 9901 आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो ये आपको इस मेथड से हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको हम शॉर्ट मेथड से बता देते हैं। विधि से आप सीख गए, अब इसको दूसरी विधि से हम लोग बनाते हैं, गुणनखंड विधि से।
तो देखिए 105 का गुणनखंड निकालेंगे पहले हम लोग। तो देखिए 505 यानी 6 हो जाएगा। 6 तो 3 से लगेगा। तो देखिए 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, 5 सते 35, फिर 7 से लगेगा 1। अब 105 का गुणनखंड हम आप लोग लिख देंगे 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 1, ठीक है। लास्ट वाला को लिखा जाता है। अब 1001 को आप निकालेंगे अगर, तो देखिए 1001 को निकालेंगे तो 3 से तो लगेगा नहीं, और 2 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप 7 से लगेगा ये, ठीक है। तो देखिए 7 से अगर लगाएंगे तो 7 एक बार में पहले लगेगा, ठीक। तो 3 बच गया, ये 30 बच गया, तो 7 चौका 28 और फिर 7 21, ठीक है। अब ये नहीं लेगा, इसको इतने छोड़ दीजिए। 1001 का 7 मल्टीपल 143 हो गया फैक्टर, ठीक है। अब उसी तरीके से हम 2436 का निकाल लेंगे। 2436 का आप निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 एक बार में 2 दूनी 4, फिर एक बार में 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 6 12, फिर 0 और 18, ठीक है। अब आप यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 0 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 2 5 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी लास्ट डिजिट नहीं है, 5 से भी नहीं लगेगा और 6 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 2 से नहीं लग रहा है। तो 7 से लगाते हैं। देखिए 7 से अगर लगाएंगे तो 7 दूनी 14, बच गया कितना 6, 7 9 63। अब नहीं लगेगा तो 29 से डायरेक्ट लगा दीजिए एक बार में, ठीक है। यहाँ भी 143 बार में लगा सकते थे आप, लेकिन ऐसे कोई पड़ा नहीं है, यहाँ पे एक कम में लग जाएगा, तो यहाँ भी आप ऐसे लिख ही दिए मैंने। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 24 30 6 का 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 29 मल्टीपल 1, यहाँ भी 1 कर सकते हैं। देखिए अब हम कॉमन लेंगे इसका, एचसीएफ का कॉमन। एचसीएफ निकालने का मेथड क्या है कि जो मान 3 अगर ले रहे हैं कॉमन, तो 3 सभी में शामिल होना चाहिए तभी कॉमन लेवाएगा। अगर 3 अगर कॉमन लेना है तो 3 क्या होगा, सब में शामिल होगा तो कॉमन लेवाएगा, तो 3 कॉमन नहीं होगा। जैसे 5 अगर देखते हैं तो 5 देखिए सब में शामिल है, नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। अगर आप 143 को देखते हैं तो 143 से नहीं है। तो देखिए 7 को अगर आप देखेंगे तो देखिए 7 यहाँ है और 7 यहाँ भी है और 7 देखिए यहाँ भी है, तो 7 कॉमन हो जाएगा और 7 ही इसका एक ऐसे ले सकते हैं। तो 7 मल्टीपल 1 करेंगे तो 7, तो इसका एचसीएफ जो होगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये हो गया गुणनखंड विधि से। आप डिफरेंट विधि से भी बता सकते हैं आप इसको। तो 2 मेथड काफी है, एक ऑप्शन मेथड और एक गुणनखंड मेथड। चलिए इसको आप अगर कॉपी लेना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।